गरीब आदमी है, ये मेहनत करा पर मेहनत उतनी मिलती नहीं है। बर्तन बनाते हैं कई साल हैं पर उतनी मेहनत मिले नहीं है। हम तो कहते हैं यही बिके, हमारा चाइना ना बिके, बस हमारा गुजारा हो जाएगा बस। नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं भारतमणि इंडिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं सफीदों रोड असम से। अभी दिवाली का, दीपावली का त्यौहार अभी आपके बिल्कुल नज़दीक है और दीपावली की जो खरीदारी है, हर कोई इस खरीदारी को करने के लिए तैयार है। हर कोई अपने अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए कुछ ऐसे आइटम्स लेकर के आने वाले हैं जो कि चाइनीज़ लड़ियां बाजार से खरीद रहे हैं, चाइनीज़ सामान खरीद रहे हैं। लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सफीदों रोड असम के रामचंद्र प्रजापत, जो कि 30 वर्षों से ज़्यादा हो चुका है इनको इस काम को करते हुए, और कितना एक से एक आलीशान और एक से एक सुंदर यहाँ पर दीपक आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में थोड़ा और अगर दूसरे डिज़ाइन का भी आप देखना चाहें तो अलग अलग डिज़ाइनों में और मंदिरों की तस्वीरें भी यहाँ बनाई जा रही हैं। रामचंद्र प्रजापत और इनका पूरा परिवार, ये देखिए मंदिरों की तस्वीरें जिसमें अलग अलग भगवानों की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। और आप देख सकते हैं सिंपल से सिंपल यहाँ पर दिए, मिट्टी के दिए जी। तो भारतमणि इंडिया के माध्यम से निवेदन किया जाता है कि चाइनीज सामान का बहिष्कार तो करें, लेकिन साथ में हमारे भारतीय और हमारी मिट्टी की जो चीज़ें हैं, बर्तन, ये देखिए कितना शानदार यहाँ पर दीपक है, जो कि ये बहुत कम कीमत के हैं, बहुत ज़्यादा कीमत के नहीं हैं। चाइनीज़ जो लड़ियाँ हैं, चाइनीज़ सामान है, उससे तो इनकी काफ़ी कम कीमत है। आप और भी आगे देख सकते हैं कि तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं सफीदों रोड असम से। एक से एक बढ़कर यहाँ पर तैयार की गई हैं चीज़ें। और कुछ लोग जो हमारे बुजुर्ग लोग हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, हुक्के के लिए चिलम भी यहाँ पर आपके सामने है। हुक्का गुड़गुड़ाने वाले लोगों के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक से ये सिलेंडर का रूप भी यहाँ पर बनाया गया। ये गुल्लक है और सिलेंडर का रूप इसको दिया गया है। रामचंद्र प्रजापत का पूरा परिवार, उनका पुश्तैनी खानदानी काम है। यहाँ पर आप सफीदों रोड पर देख सकते हैं। सभी से निवेदन कि कम से कम चाइनीज सामान ना लेकर के यहाँ जरूर आएं, और बहुत ज़्यादा कीमत में नहीं, बहुत थोड़ी थोड़ी कीमत में यहाँ पर ये सामान मिलता है। आप देख सकते हैं जो रामचंद्र प्रजापत का परिवार है, मैं दिखाना चाहूँगा कि जब ये 30 वर्षों से इनका पुश्तैनी काम है, खानदानी काम है, लेकिन रहने के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँ, इनके पास आज भी वो सभी सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन इनके द्वारा अपना ये काम नहीं छोड़ा गया है। और ये काम ना छोड़ते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा इनका पूरा परिवार यहाँ पर लगा हुआ है। साग दाल के लिए अंडी है जी, ये सब्जी के लिए, दाल बनाने के लिए, क्योंकि जो कुकर का टेस्ट है उसके टेस्ट में और मिट्टी के जो बर्तन में खाना बना वो उसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा फर्क आपको मिलेगा। एक बार यहाँ पर जरूर आएं और यहाँ पर आकर खरीदारी जरूर करें। जब इनके दिए खरीदने के बाद आपके घर में दिए जलेंगे तो तब इनके घर में दिए जलेंगे। अलग अलग प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी, छोटे दिए, बड़े दिए, मटका, हांडी, चिलम। ये गुल्लक की अलग अलग शेप दी गई हैं, जैसे ये फिश मछली का शेप यहाँ पर दी गई है। अलग अलग किस्म के, अलग अलग डिजाइन के, बहुत सारी वैरायटी के यहाँ पर आपको सामान मिलेंगे। तो सभी लोगों से निवेदन कि कम से कम यहाँ पर आकर ये सामान खरीदें, क्योंकि इन लोगों की जो मेहनत है, इनकी मेहनत की अगर जब बिक्री होगी तब इनके घर में चूल्हा जलेगा, और आपके घर में जब इनके द्वारा हाथ से बनाए हुए दिए जलेंगे, इनके घरों में दिए जलेंगे। ये मैं दिखाना चाहूँगा इनको कि ये क्या है। भाई साहब आप बताएं जरा। ये मिट्टी का तवा इनके द्वारा बनाया गया। ये रोटी बनाने के लिए तवा है। क्या ये जब आग के ऊपर रखा जाएगा ये टूटेगा नहीं? टूटता नहीं, ये तिड़केगा नहीं, खराब नहीं होता, खराब नहीं होता। ये देखिए कितना आलीशान एक आइटम हमारे यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि ये मिट्टी का तवा बनाया गया है जिसके ऊपर आप रोटी पका सकते हैं, ये टूटेगा नहीं। और जो आयरन का या मेटल का तवा है, उस तवे के और इस तवे का जो स्वाद होगा, रोटी को पकाने का जो तरीका होगा वो काफ़ी अलग होगा, और कम गैस शायद इसमें लगेगी मेटल के तवे के बजाय।
यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि ये किस प्रकार चाक के ऊपर बनाते हैं, किस प्रकार यहाँ पर काम करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये चाक चला दिया गया है। चाक चलाने के बाद यहाँ पर मिट्टी लगा दी गई है और इस मिट्टी को लगाकर बना दिया गया है। यहाँ पर ये दिया बना दिया गया आपके सामने। इस दिए को आप जरूर देखें और ये धागे से इसको काट दिया गया और इसी प्रकार ये सारे दिए यहाँ पर बनाए गए हैं। कच्ची मिट्टी के द्वारा यहाँ पर दिए बनाए जा रहे हैं। बहुत ही मेहनत का काम है, बड़ी मुश्किल से मिट्टी को तैयार करना होता है। बहुत कलाकारी है यहाँ पर। जो यहाँ के कारीगर हैं, हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे, आपकी बातचीत करवाते हैं। जब 30-35 साल पुराना इनका पुश्तैनी खानदानी काम है और ये आज भी उन्हीं कच्चे मकानों में रह कर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। एक सेठ की तरह या किसी बड़े बिजनेसमैन की तरह ये बढ़ नहीं पाए हैं। सर, आप जनता को क्या निवेदन करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे जनता को आपके काम के बारे में, आपकी मेहनत के बारे में? कोई 2 शब्द। हमारी मेहनत की, हमारे हिंदुस्तान की मेहनत, खून पसीने की कमाई हमारे हिंदुस्तान में ही रहनी चाहिए, हमारे देश में ही रहनी चाहिए। हाँ जी, चाइना का माल खरीदना नहीं चाहिए जी। हमारा देश का पैसा हमारे देश में, मेहनत हमारी मेहनत यहीं पे रहनी चाहिए। जो हम आपके लिए करें, हमारा भी काम चले, आपका भी गुजारा है। अच्छा सर, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे कि हिंदुस्तान का पैसा, हिंदुस्तान की मिट्टी और हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान में रहे, ये बात बिल्कुल सही है। कहीं चाइनीज लड़ी से या चाइनीज सामान से सामान आपका महंगा तो नहीं है? नहीं, महंगा नहीं है जी, जायज़ है जी, बिल्कुल मेहनत है जी। गरीब आदमी है जी, मेहनत करा पर मेहनत उतनी मिलती नहीं है। बर्तन बनाते हैं कई साल हैं पर उतनी मेहनत मिले नहीं है। हम तो कहते हैं यही बिके, हमारा चाइना ना बिके, बस हमारा गुजारा हो जाएगा। लोगों का ध्यान चाइनीज माल के ऊपर है, चाइनीज सामान के ऊपर है, जबकि इनका सामान चाइनीज सामान से अच्छा है। देश की मिट्टी है, देश का पैसा है, देश के लोग हैं और देश के लोगों के लिए है। तो इनके द्वारा भी निवेदन किया गया और भारतमणि इंडिया भी निवेदन करता है कि देश के पैसे को बाहर ना जाने दें और चाइनीज सामान बिल्कुल भी ना खरीदें। इनका मानना है भले ही आप 2 पैसे कम दें, लेकिन चाइना का माल ना खरीदें। बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सीमा है। बेटा, आप लोगों ने यहाँ पर ये दिए लगाए हैं, ये काम करते हैं, आप बर्तन बनाते हैं और लोग आजकल चाइनीज सामान भी लेकर के आते हैं। तो देश की जनता को क्या कहना चाहोगे आप, पब्लिक को? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा जो देश का सामान है ना, हम अपने देश में ही खरीदना चाहिए। हमें चाइनीज सामान नहीं खरीदना चाहिए। तो हमें ना अपने देश का पैसा देश में ही रखना चाहिए। और जो हम मेहनत करते हैं ना, सिर्फ हम उसकी कमाई लेते हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं लेते। बात और बोलना चाहूँगी, चाहे 2 पैसे कम दे दो और हमारे देश का सामान ही खरीदना चाहिए। ये देखिए, बेटी के द्वारा यहाँ पर संदेश दिया गया है कि देश की मिट्टी, देश का पैसा, यहीं से सामान खरीदें और चाइनीज सामान ना खरीदें। अपने देश का पैसा बाहर ना जाने दें। तस्वीरें आप देख रहे हैं सफीदों रोड असम से। बाकी सभी समाचारों के लिए देखते रहिए भारतमणि इंडिया। जय हिंद, जय भारत।